आज एक लड़की बोल दूं, महिला तो नहीं, छोटी सी थी क्या है अभी भी मेरे बगल में बैठी हुई है। इस गुड़िया की स्टोरी अगर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे क्या इन्होंने किया है तो शायद आपको बहुत जबरदस्त प्रेरणा मिलेगी। बात नहीं कि लड़की आई है को पाए नहीं अच्छो है देखो अच्छा, पापा भी ले गई है वो। हाँ ओके। 12 लाख सब्सक्राइबर्स इनके हैं। मैं सैल्यूट करता हूं इनको इस सर 12 परिस्थिति। लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पर हैं और 18 लाख सब्सक्राइबर फेसबुक पर हैं ओ वाह, और 24 लाख फॉलोवर्स जो है इंस्टाग्राम पर हैं। अरे वाह, और जितने भी प्लेटफॉर्म है शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म जैसे आपका टिकी हुआ, मोज हुआ, यहाँ पर 20-20, 25-25, 30-30 लाख फॉलोवर्स यहाँ पर हैं। वाह। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, आज तक शायद आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स हमारे यहाँ आते हैं और मेरे साथ बैठ के बातें करते हैं। एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि इंटरव्यू लेते हैं कि हम किस तरीके से लोगों को बिजनेस करने के लिए प्रेरित करते हैं, या फिर एक रिटेलर जो अपने गांव देहात में बैठ के कपड़ा खरीदता है 15%, 20% या 25% ऊपर पे करके, वो कैसे डायरेक्ट सूरत से एक मैन्युफैक्चरर से एक ब्रांड से जुड़ सकता है और उसी रेट में कपड़ा ले सकता है जिस रेट में एक डीलर और होलसेलर को देते हैं। लेकिन आज दोस्तों एक ऐसा हुआ इंसिडेंट, लेकिन आज एक लड़की बोल दूं, महिला तो नहीं, छोटी सी थी क्या है अभी भी मेरे बगल में बैठी हुई है। मैं कैमरा उनके पास लाऊंगा। वो आई और कुछ शायद उन्होंने अपने लिए साड़ी वाड़ी का डिमांड करी कि भी मेरे को एक साड़ी खरीदनी है या एक सूट खरीदना है या कुछ यूज़ करने के लिए। तो अब हमारे यहाँ से जब मना कर दिया गया कि हम लोग सिंगल सिंगल पीस नहीं बेचते हैं, बोला नहीं हमने यूट्यूब में आपका देखा है, ये वो कुछ बातें उन्होंने करी। तो वो जब मेरे पास अंदर उनको भेजा गया और फिर मैंने उनका जब व्लॉग वगैरह मैंने देखा और उन्होंने मेरा भी व्लॉग बनाया उस दरमियान जब हम लोग बात कर रहे थे, तो उनकी जो एक स्टोरी मेरे को सुन के कुछ ऐसा लगा कि अ, जबरदस्त इंस्पायरिंग स्टोरी है। बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी जो होती है, जो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आपको कुछ न कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में, खाली नहीं बैठना चाहिए। आपका जो इंटरेस्ट बनता हो, वो काम आप करें। आप मेरे को देख के प्रेरित होते हैं, मैं एक छोटे लेवल से कैसे ऊपर उठा, तो मुझे ऐसा लगा कि आज तक अगर मैंने 2-5% या 10% लोगों को प्रेरित किया है, अगर मैं जो मेरे बगल में बैठी हुई हैं शिवानी, अगर मैं इस गुड़िया की स्टोरी अगर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे क्या इन्होंने किया है तो शायद आपको बहुत ज़बरदस्त प्रेरणा मिलेगी। मैंने इनसे इजाज़त ली, इनके मैनेजर अभिषेक जी साथ में हैं, इनसे भी मैंने इजाज़त ली कि एक आप 10-15 मिनट का समय हमें दीजिए, हम कुछ आपस में बात करेंगे, आपके बारे में जानेंगे और हमारे व्यूअर्स को बताएंगे। तो मुझे तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा है। मैंने जब इनसे बात करी वही सब बातें हम अभी आप लोगों तक, इन्होंने कैसे अपना सफ़र क्या किया है, कैसे स्टार्ट किया, कौन से गाँव से आते हैं, सारी चीज़ें जब मैं आपको बताऊँगा ना, शायद कहीं आपकी पलकें ना भीग जाएँ, ऐसा अभी अगर मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो दोस्तों ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम स्वागत करते हैं शिवानी जी का हमारे इस चैनल में, अजमेरा फैशन के चैनल में। जैसा कि आपने व्लॉग बनाया था तो मैंने आपको बताया ही था। सबसे अच्छा तो मुझे आपकी वो बहुत ही अच्छी लैंग्वेज लगती है जो आप बोलते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका व्लॉग बना के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अचानक से आप आए और हम नहीं देते हैं साड़ियाँ, लेकिन आपके लिए कुछ भी मैं मैनेज करूँगा कैसे भी करके। ज़रूर हम लोग कहीं उसको सेट करते हैं अगर मैं निकाल सका था। और अब तो खैर मुझे करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपने बोल दिया कि मैं बिज़नेस करूँगी खुद।
तो बल्क आप ले जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। शिवानी जी, मुझे आपकी स्टोरी, मैंने जब चैनल भी आपका देखा मैंने, जो आप जिस गांव, कहाँ से आते हैं आप, कौन सा आपका जगह है सर जहां आप, हमारे वै, व्यूवर्स को बताइए आप। वैसे तो हम औरैया जिला, ग्राम अरियारी, छोटो सो गांव है, जो कानपुर रहते हैं अभी इस टाइम हम। कानपुर रहते हाँ हैं आप, बराबर है। और औरैया जिला और अरहारी गांव, हाँ। है ना? ठीक है। कितनी पॉपुलेशन होगी वहाँ की, लगभग कितने लोग होंगे उस गांव में, छोटे से गांव में? उस गांव में ज्यादा से ज्यादा सर 350 लोग होंगे। 350 लोगों का हाँ छोटा सा गांव है। वहां से शिवानी दीदी आती हैं। और शिवानी दीदी, आप क्या करते हैं बताइए। आप बचपन से थोड़ा सा अपनी स्टोरी को, जैसे आपने मुझे बताया था, वो हमारे व्यूअर्स को आप बताइए। तो जैसे कि आप सबको बता रहे हैं कि मम्मी हमारी यहाँ थी, तो जब सर मतलब हाँ, आप बोलिए, कोई कोई बात नहीं, आप जैसे बोल रही हैं वैसे ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सबको बताया मेरी 4 मतलब हम मिला के 4 सिस्टर हैं। मम्मी के पास पहले से 3 लड़कियां थी। जब हम पैदा हुए तो चौथी हो गई। मम्मी ये सोचती थी कि एक लड़का हमें मिल जाए, 3 लड़कियां तो ऑलरेडी हैं हमारी। जी। हैं तो उस टाइम हम पैदा हो गए, तो उतना प्यार नहीं मिल पाओ जो आम लड़कियों को मिलता है कि लड़की पैदा हुई चलो बहुत, तो इतना प्यार नहीं मिल पाओ, कोई बात नहीं। उस टाइम फिर 1 साल बाद सर हमारे पापा खत्म हो गए। अब उस टाइम हम पैदा हुए, एक तो प्यार नहीं मिल रहा, ऊपर से हमारे पापा खत्म हो गए, तो कहा था नहीं कि लड़की है ये को पाए नहीं अच्छो है, देखो अच्छा। पापा भी ले गई है वो। हाँ ओके। ऐसे। तो ये पापा जो एक्सपायर कर गए थे, कब की बात है ये लगभग? सन 2002 में पापा खत्म हुए थे, सन 2001 में हम पैदा हुए थे। ओके, आप 21 साल की हैं। हाँ। बराबर है, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर अब जैसे मतलब 3 सिस्टर हैं मेरी। एक सिस्टर बड़ी वाली थोड़ी बहुत पढ़ी हैं, बाद बाकी कोई भी सिस्टर पढ़ी नहीं, 2 में से बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हैं। 3 सिस्टर की मम्मी ने शादी कर दी तीनों की, उसमें से बचे हम। तो मतलब जब हम छोटे थे तो हमें ये लगा तो सब बच्चा जा रहे पढ़न तो हम पढ़न नहीं है, तो हमने रो रो का एडमिशन करवाओ, प्राइमरी में पढ़ते हम। तो हमने प्राइमरी पढ़े, फिर हम जैसे बड़े हो चले कि कक्षा 5 तक प्राइमरी स्कूल होता है। फिर हम मम्मी से बोले कि मम्मी हमें पढ़ने है, मम्मी हमारा एडमिशन करा दो। तो मम्मी मतलब हम जब 6-7 साल के थे तो मम्मी काम करने जाती। जैसे हम 8-10 साल के भये तो सर हम भी काम करने लगे खेतन में, मम्मी के साथ जाओ करे, दीदी के साथ जाओ करे काम करवे के लिए। तो वही पैसा हम लोग, हम मतलब हम अपने इसलिए काम करते कि हम अपनी फीस दो करे हैं, तो हम इसमें पढ़न जाओ करते। मतलब प्राइवेट स्कूल में करवाए लो एडमिशन। अच्छा। हाँ तो जब पापा एक्सपायर हो गए, तो बच्चों का लालन पालन करने के लिए आप भी छोटे थे, तो मम्मी क्या करती थी? जैसे कि मेरे पास खेती है थोड़ी बहुत, तो अच्छा। उसको मम्मी पटती उठा देती थी। जैसे कि 1 साल के लिए आपको दे दें, आप हमें रुपया दे दे। पार्टनरशिप में, हाँ। हाँ हाँ। तो 1 साल के लिए आपको हमने खेत दे दिए और आपने हमें पैसे दे दिए, फिर 1 साल बाद हमारे खेत फिर वापस हो जाएंगे। ऐसे मम्मी ने सब करके शादी करी दीदी की। जो अनाज निकलता था उसमें से आधा आधा करके, वो हाँ ऐसे करके हाँ। कोई और उसको मजूरी करके चलाता था। नहीं नहीं, ये तो पटती पे ऐसा बलकट सर होता है, जैसे बलकट। कि हम खेत के मालिक हैं, हाँ हाँ। हमको अर्जेंट पैसे की जरूरत है, अच्छा। तो हाँ हमने कह दिया ये 1 साल के लिए आप हमसे खेत अच्छा, ले लीजिए, किराए पे दे दिया किराए उसको, पे जो दे भी दिया। होगा हाँ, तुम्हारा हाँ, होगा, तुम हाँ जानो, हाँ, मेरे को 1 इतना साल पैसा बाद। दे उस दो। टाइम हाँ पीरियड के बाद फिर हमें आपको रिटर्न कर अच्छा अच्छा अच्छा, ये। जमीन हाँ किराए पे दे दी, हाँ, ऐसे हाँ दे के हाँ उन्होंने अपना काम चलाया, हाँ बच्चों शादी की ऐसे कर। शादियां करी। बराबर है। दोस्तों, लैंग्वेज ये यूपी की लैंग्वेज है, मेरे ख्याल से आप भी समझ ही पा रहे हैं, सब ज़्यादा कोई टिपिकल इसमें लैंग्वेज नहीं हाँ। है। जब ये 1 साल की थी तब इनके पिताजी का देहांत हो गया। फिर उसके बाद क्या पोजीशन होती है छोटे गांव और देहात के अंदर? सर भाई भी नहीं थे उस टाइम एक भी, मतलब 4 बहन थी, 4। चारों चारों बहन, 4 सिस्टर हैं। भाई इनके कोई है नहीं है। 3 बहनों की कैसे जैसे माँ ने इनकी शादी कर दी है, अब बची एक ये सिस्टर हैं। अब जो कहानी में जो ट्विस्ट आता है, वो अब शुरू होगा कि इन्होंने क्या किया है, अभी ये क्या कर रही हैं, ये हम जानेंगे। शिवानी जी, अब आप क्या कर रहे हैं और हमें बताइए। सर जैसे कि आप सबको बताया, आपको बताया था हम कि हमने मेहनत मतलब
जब हम वीडियो बनाए वो चालू करे थे तो हम खेतन में काम करन जाते, मजदूरी करते। अब सोचे कि वीडियो फोन ले, मम्मी फोन दिवा दे। मम्मी कहती है एक तो तुम्हारी पढ़ाई चल रही, ऊपर से खावे को नहीं, तुम और परेशान करती हो। तो मम्मी ऐसे चिल्लाओ करती थी, लेकिन हम ना रो रो कहे मम्मी से, कही मम्मी हमें फोन चाहिए। मतलब फोन की तो नहीं कह सकते उस टाइम, इतनी ना सर पहले जब 10 साल कहते तो हम तो 25 30 रुपया देते कि तुम छोटी हो तो तुम्हें इस हिसाब से इतने रुपया मिले हैं। तो वो काम कर फिर मम्मी से हमने कही मम्मी फीस बहुत ज़्यादा हो गई है, आप हाई स्कूल में आए गए हम, तो सर जी फीस ज़्यादा मांगत हैं, हम क्या कराएं। तो मम्मी बोली कि अब देखो देखें। फिर मम्मी ने खेत में जो अनाज बहुत तो मक्का, तो मम्मी ने बेच दी कि जाओ फीस दे आओ जाए तुम। अच्छा। हाँ, तो बैंक का हमें रुपया दे 8,000। तो बोली कि ले दे दियो जाए फीस पढ़ियो। फिर जब हमने अब हम का सोचे कि एक फोन है, तो एक मेरी सहेली थी उसके पास फोन है, तो अच्छा। हमने उसका फोन लिया देख। तो हमने कहा इससे क्या होता है हमें भी बताओ। तो कहती है कि हम तो एक मतलब एक ऐप था म्यूजिकली, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उस पे वो वीडियो बनाती थी। तो हमने ओके। कहा "ये कैसे तो वो बोली कि फोन तू भी ले ले, तू भी बनाया कर। हमने कहा हम पर तो रुपया नहीं, हम कैसे ले ले। हमने लेकिन हम मम्मी फीस का रुपया दे हैं, तो हम बताओ ले लें। तो हमने वो रुपए फिरोजाबाद में दीदी रहती हैं उनको दे दिए। हमने कहा हमें फोन दिलवा दो, हम फीस बाद में दे देंगे। अच्छा, जो 8,000 रुपया मक्की बेच के जो फीस के लिए पैसा मिला था, हाँ वो आपने दीदी को देके फोन ले लिया वहां से, हाँ, ठीक है। फिर? तो हमने वहां से फोन ले लिया। फिर हम फोन ले लिया। मम्मी बोलती हैं कि ये फोन कहाँ से लिया। हमने कहा दीदी ने दिलवाया है हमें। अच्छा। हाँ, तो हमने उनसे झूठ बोल दिया। हाँ। तो अब उस टाइम मतलब फिर वीडियो बनाए हमने, म्यूजिकली बनाए, मतलब फिर बनाते रहे ऐसे। फिर टिकटॉक नाम है वो, फिर हम टिकटॉक पे वीडियो बनाने लगे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ऐसे वीडियो बनाए टिकटॉक पे बनाए। फिर फीस फिर दीदी से रुपया ले हमने उधार, तो दीदी फिर फीस दे। मतलब ऐसे फिर लॉकडाउन लग गो। हाँ हाँ हाँ। लॉकडाउन में फिर हमने बहुत वीडियो बनाए, फिर खेतन में जाओ करें काम करें, नून बनाए दो करें। जो भी आप करते थे, जो लॉकडाउन के अंदर खेत में जाके काम करते थे या घर में जो काम करते थे, हाँ वो सब आप उसने ब्लॉग बनाना आपने शुरू कर दिया हाँ, यूट्यूब उस पे? टाइम ने ब्लॉग उस तो समय ब्लॉग नहीं। टिकटॉक टिकटॉक अच्छा, में छोटे छोटे टिकटॉक वीडियो टिकटॉक बनाते थे। था उस समय, हाँ ओके। टिकटॉक में फिर बाद में बैन लगा था, बराबर है। हाँ तो टिकटॉक पे छोटे छोटे वीडियो बनाते थे, हाँ। ठीक है। फिर? उसके बाद टिकटॉक पे वीडियो बनाते बनाते वो बैन हो गया टिकटॉक। हम्म। अब हम सोचे कि अब क्या होगा, मतलब इतनी मेहनत सर, 5 मिलियन 50 लाख मेरे फॉलोवर हो गए थे वहां पे। ओ वाह, हाँ हाँ, पे? लेकिन हाँ, अर्निंग नहीं थी सर। अच्छा, उससे वहाँ पैसा मतलब नहीं पैसे आता नहीं था? थे। फॉलोइंग तो हो गई थी लेकिन अर्निंग नहीं थी। ओके। हाँ इतने लोग जानने लग गए थे, इतने लोग फॉलो कर रहे थे, लेकिन पैसा नहीं मिलता आर्थिक था रुचि उससे। हाँ वही से। ओके, हाँ। ठीक तो है। भाई मेरा मतलब एक रूम था, वो भी धन लकड़ी से नहीं पटा होता हाँ है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वैसा रूम था, बारिश में पूरा भीग जाता था। एक बार तो पूरा गिर गया, फिर हमने मिट्टी से बना के खड़ा किया। फिर अच्छा। मतलब ऐसे चलता रहा। फिर यही बनाए वीडियो वीडियो फिर बनाते। यूट्यूब का आपको कैसे ध्यान में आया? यूट्यूब का बताते हैं। जैसे कि अब टिकटॉक बैन हो गया, तो ये सर मिले थे, इनके साथ इनके दोस्त थे और ये थे। ओके। हाँ ये दोस्तों अभिषेक जी हैं। आज मैम अपने यूट्यूब के वीडियोस वगैरह जो बनाती हैं, उनके मैनेजर हैं ये, और इनके वीडियोस वगैरह को हैंडल ये करते हैं, पूरा देखते हैं, सब चीज़ दोनों मिलके काम करते हैं। आगे की स्टोरी आप बताइए। हाँ, तो ये सर आए। अब ये सर बोले कि शिवानी तुम काम अच्छा कर रही हो, और तुम्हें बस ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दो, यूट्यूब पे काम करो। हमने कहा सर हम तो कुछ जानते नहीं हैं, इतना वो कुछ पता भी नहीं है, हम कैसे क्या करें। तो ये बोले, ये थे और इनके दोस्त अंशुल जी हैं, तो बोले कि हम दोनों लोग मिलके तुम्हें काम बताएंगे, काम करो वैसे, और वीडियो चलेंगे तुम्हें, उससे तुम्हें पैसे मिलेंगे। इन्होंने ये कहा कि तुम्हारे घर की स्थिति ज़्यादा खराब है तो उससे ठीक हो सकती है। तो हम इसके लिए काम करने लगे। हमने कहा ठीक है। अब इन्होंने बताया कि ब्लॉग बनाना चालू करो अपनी आवाज़ में। अब सर हम ब्लॉग बनाना नहीं जानते थे कि कैसे बनाएं, मतलब अंदर से कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, किसी के सामने क्या बोलें। तो फिर मतलब 1 महीना हमने ब्लॉग ही नहीं बनाए। फिर सर बोले कि तुम धीरे धीरे करके, फिर धीरे धीरे करके इन्होंने सिखाया सब कुछ। अच्छा, तो हाँ। यूट्यूब यूट्यूब का जो ये चैनल था, ये कब स्टार्ट किया आपने? ये सब
मैं टिकटॉक बैन हुआ था टिकटॉक से 2020 21 2020 में। एंड में ये चैनल शुरुआत कर रहे थे। अच्छा, ओके। हाँ तो दोस्तों 2020 में इन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया। इनकी पीछे की परिस्थिति सारी आपके सामने है। क्या इनका कैसा घर था, सब कुछ वो भी आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको जब बताऊंगा अभी आगे की इनकी स्टोरी। आज इनका चैनल है शिवानी विलेज शिवानी ब्लॉग्स। कुमारी ऑफिशियल। शिवानी कुमारी ऑफिशियल के नाम से इनका चैनल है। और उस पे कितने आपके अभी सब्सक्राइबर्स हैं? मेरे सब्सक्राइबर 12 लाख हैं 12 लाख सब्सक्राइबर्स इनके हैं। मैं सैल्यूट करता हूं इनको इस सर 12 परिस्थिति। लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पर हैं और 18 लाख सब्सक्राइबर फेसबुक पर हैं ओ वाह, और 24 लाख फॉलोवर्स जो है इंस्टाग्राम पर हैं। अरे वाह, और जितने भी प्लेटफॉर्म है शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म, जैसे आपका टिकी हुआ, मोज हुआ, यहाँ पर 20-20, 25-25, 30-30 लाख फॉलोवर्स यहाँ पर हैं। वाह। अगर इंसान सोच ले तो परिस्थितियां उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। या तो मैं बैठ के परिस्थितियों का रोना रोता रहूं कि हमारा तो ये छोटा सा गांव है, 350 आबादी है इसकी, हम यहाँ क्या कर सकते हैं। लेकिन उस 350 लोगों के गांव में से ही शिवानी जब सर वीडियो बनाना चालू किया था मतलब मेरे सपोर्ट में कोई भी नहीं था। हाँ, मतलब गांव में वीडियो बना, ऊपर से यही गांव वाले कहते थे कि ये पता नहीं क्या कर रही, हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे इसको देख के, क्योंकि उनको हमको देख के उनके बच्चे वीडियो बनाने लगे थे। तो वो अच्छा, पढ़ते नहीं थे, कहते थे कि इनको देख के हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये वो बहुत गालियां पड़ती थी, बहुत मतलब सर उल्टा ये सीधा होता ना बोलते थे। कि समाज में अगर एक लड़की कुछ अलग कर रही है समाज से, हाँ हाँ तो हाँ, रूढ़िवादी सोच के लोग ये कहते हैं कि नाम खराब कर रही है। नाम खराब कर हाँ। लिया। लेकिन आज सीन ये है, ये वही लोग, हाँ, एक आपका औरैया, कन्नौज, कानपुर, यहाँ के लोग ये कहते हैं अपनी बच्चियों से कि शिवानी जैसे वीडियो बनाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ कुछ ऐसा करो कि लोग तुमको फॉलो करें। आज गांव के लोग जो कहते थे गांव का नाम बर्बाद कर रही है, आज वो कहते हैं कि आज माओ गांव का नाम शिवानी वजह से जाना जाता है। इसलिए सर इनके परिवार के अंदर चौथी संतान, शायद इनके माँ बाप ने इसलिए चाही थी, इसलिए प्लानिंग करी थी कि भाई कोई एक बेटा हो जाए। तो आप मुझे बताइए वो बेटा, ये बेटे से क्या कम है? आज ये चौथी संतान जो है उनकी उनके नाम को रोशन कर रही है। इनके फादर नहीं है, उनकी माँ अकेली है और ये आज उनके नाम को इतना रोशन कर रही है कि पूरी दुनिया यूपी की इनको जानती है। यूपी के अंदर आज 12 लाख सब्सक्राइबर एक चैनल के मैं बता रहा हूँ। आप इनके चैनल का नाम जो मैंने बताया है हमारी ऑफिस शिवानी कुमारी ऑफिशियल, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टा पे भी इनका चैनल है। सब चीज़ की डिटेल आपको इनके चैनल पे मिल जाएगी। आप वहाँ जाके कर सकते हैं। अगर कोई चाह ले कि मुझे कुछ बनना है तो परिस्थितियाँ उसको नहीं रोक सकती है। आपकी मनस्थिति मजबूत होनी चाहिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये आए हमारे यहाँ साड़ियाँ खरीदने के लिए, साड़ी नहीं सूट खरीदने के लिए कि हमें व्लॉग बनाना पड़ता है। तो हम वीडियो देखत रही, तो हर वीडियो आयो तो हम बोले सूरत जाए रहे, सूरत जाए के सूट खरीदेंगे और तो गाने गाने का काम सर शुरू कर रहे हैं। अच्छा ये हाँ गाने का काम शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए इनको ड्रेसेस की ज़रूरत थी। लेकिन हम सिंगल पीस तो देते नहीं है फ्रेंड्स। तो इन्होंने बाहर जिद करी होगी और फिर ये हमसे मिलने आई। और मैं तो कहता हूँ अच्छा है मिलने आई। मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ आपको, आपके जज्बे को कि आप इतना हिम्मत किए इतनी छोटी सी जगह के ऊपर से आपने। हम जैसा कि मैंने आपके व्लॉग पे भी बताया, मैं सबको बोलता हूँ कि आप कुछ न कुछ किया करो ज़िंदगी में, खाली बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। आप जो आपका इंटरेस्ट करे, जो आपका काम का मन करे वो करो। मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज़। बिल्कुल मैं यूट्यूबर्स बुलाता हूँ यहाँ पे और लोगों तक अपनी बात पहुँचाता हूँ कि मैं सपोर्ट करता हूँ आप लोगों को। जी सर। लेकिन आज मुझे देख के आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या मोटिवेट करता हूँ लोगों को, कुछ नहीं, जो आप कर सकती हैं, आपकी स्टोरी कर सकती है। नहीं, बहुत अच्छा लगा शिवानी, मुझे तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई मेरे को। और जब मैं स्टोरी तुम्हारी सुन रहा था उस समय तो मुझे एकदम ऐसे लग रहा था कि बाप रे बाप, कैसी परिस्थिति से भी लोग अपने आप को बाहर निकाल के कहाँ निखार के अपने आप को खड़ा कर लेते हैं। कोई मतलब परिस्थितियाँ कोई मायने ही नहीं रखती हैं उनके लिए।
बिल्कुल तो सर। ऐसी ऐसी सिचुएशन से आप बाहर आई हैं, इस सिचुएशन में जब लोगों ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया कि कहाँ से ये लड़की पैदा हो गई चौथी फिर से, लड़का होना चाहिए थी। तो हाँ, दोस्तों मतलब होता है कि अब एक लड़का हो जाए। पहले तो मेरी में 6 सिस्टर थी, अब 2 उसमें से खत्म हो गई थी। ओ, अब उसके बाद हम पैदा हुए, तो फिर भी यही हुआ कि लड़की ही हुई, तो इसलिए अब बोलती हैं कि लड़का हो जाता तो हमारा नाम चलता, आगे दिया जलता, ऐसे बोलते हैं। कोई और फर्क इस नहीं है। सोच के कारण बहुत कुछ झेलना पड़ता है हाँ, नहीं लाइफ कोई स्टाइल फ़र्क नहीं है, लड़का लड़की सब एक बराबर है। दोस्तों मैं तो इस चीज़ में बिल्कुल नहीं मानता हूँ, मेरी बेटी है, मेरी बड़ी बेटी है, लंदन रहती है, अभी ये लंदन पढ़ाई करने के लिए मैंने भेजा हुआ है उसको। मैं बिल्कुल फ़र्क नहीं करता हूँ, एक छोटा बेटा भी है। आपसे भी मेरी बड़ी बेटी है, 24 साल की एज है आपकी, तो 21 साल की है हाँ उसकी, सर। 97 में वो पैदा हुई है। तो ये कोई मायने नहीं रखता है, लड़का-लड़की सब एक समान है। अ, एक लड़की जो नाम रोशन कर सकती है, शायद वो लड़का नहीं कर सकता है। और देखिए सभी रोशन करते हैं, आपका खून है उसके अंदर, यही बहुत बड़ी चीज़ है बस। ये आपको एक्सेप्ट करके चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, उसको एक्सेप्ट सर करना अभी जो चाहिए। ये स्टोरी है पूरी जो जी। शिवानी की, इस पे एक गाना बनवाया है। अच्छा, 18 गाने सितंबर 18 सितंबर शिवानी को बर्थडे में वो गाना भी रिलीज कर रहे हैं हम लोग। सर, आप एक बार देखना उसको। बिल्कुल, बिल्कुल, पक्का देखूँगा शिवानी, बिल्कुल देखूँगा मैं। 18 सितंबर मोदी जी 17 सितंबर को शायद मोदी जी का बर्थडे है ना? हाँ, 17 सितंबर का मोदी जी का, 18 सितंबर का आपका है, बहुत बढ़िया। आपके बर्थडे में 18 मतलब 1 और 8 मैं हाँ। लकी मानता हूँ, 9 नंबर को लकी मान मैं 9 तारीख को पैदा हुआ हूँ, इसलिए अच्छा। 72 ही सन में मैं पैदा हुआ, 72 में। उस समय मैंने झूठ बोला था कि मैं 24 साल का हूँ आपको। 72 में मैं बॉर्न हुआ तो 72 वो भी 9, तो मैं थोड़ा लकी मानता हूँ इस चीज़ को। तुम भी लकी हो, बहुत अच्छा है, तुम वाक़ई लकी हो तुम तो। मैं तो ठीक है मानता हूँ अपने आप को, लेकिन तुम वाक़ई लकी हो और तुमने वो करके दिखाया है। वो लक जो तुमने बनाया है ना, वो बर्थ डेट के हिसाब से नहीं आया है, वो तुमने खुद अपने जो काम कर रही हो, जो कर्म कर रही हो ना, उनसे तुमने अपने उसको लक को बनाया है। ये बहुत अच्छी बात है, लोगों के लिए ये इंस्पिरेशन हो, एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। एक महिला ऐसे छोटे से गाँव स्तर से आकर के कुछ करके दिखाती है, तो बहुत खुशी की बात होती है। मैं आप लोगों के लिए ये स्टोरी इसीलिए मैंने शेयर करने की इच्छा हुई, मेरी मन हुआ कि मैं कम से कम आप लोगों को बताऊँ कि अगर इंसान सोच ले तो क्या नहीं कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। खाली सोचने भर की देर है। एक कदम उठाने की देर है। अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं और अगर आपके चाहने में कहीं कुछ कपड़े का बिज़नेस आपके मन में आता है या कोई व्लॉग बनाने का मन में आता है, तो शिवानी से टिप्स लीजिए, इनके चैनल को फ़ॉलो कीजिए। अगर आपको यूट्यूब चैनल बनाना है या इंस्टाग्राम चैनल बनाना है या फ़ेसबुक का चैनल बनाना है, तो इनके चैनल को फ़ॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सारी जानकारी आपको वहाँ से मिलेगी, ये खुद आती है अपने चैनल के ऊपर, आप देखेंगे बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने भी देखे इनके चैनल के वीडियोज़। और अगर आप कुछ कपड़े का बिज़नेस करके अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते तो हैं, कहीं थोड़ा बहुत, अजमेरा तो फैशन पे एक बार विजिट जरूर करें। विज़िट कीजिए। हाँ। नया कर रहे हैं तो हमें विज़िट हमने कीजिए। सर आपका पूरा देखा है, अजमेरा फैशन बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े हैं। अगर आप लोग बिजनेस करना चाहो तो सर से जरूर मिलो, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा सब उम्मीद है। करता हूँ ये शिवानी की जो स्टोरी है कहीं न कहीं आप लोगों को इंस्पायर करेगी कुछ करने के लिए, ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ने के लिए। केवल हाउसवाइफ़ का काम आप करते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं, पर परिस्थितियाँ किसी की भी अनुकूल नहीं होती है। बत्तियाँ सारी ग्रीन कभी ज़िंदगी में नहीं मिलने वाली है। रोड पे निकलना तो आपको पड़ेगा देखिए। लाल बत्ती मिलेगी तो 5 मिनट वेट कर लेंगे, ग्रीन होने के बाद चलेंगे, लेकिन घर से निकलिए, एक कदम बाहर उठाइए। फ़ोन कीजिए, अगर आपको कपड़े के बिज़नेस के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप एक कॉल कीजिए हमारे यहाँ, हमारी टीम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी। ऐसी ही और स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी और मुझे अभी लगता है कि भई अगर ऐसा कोई और भी इंस्पायरिंग स्टोरी आती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों को बताऊँ।
मैं सैल्यूट करता हूँ शिवानी को, थैंक यू करता हूँ मैनेजर Thank साहब you, को sir. भी Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमें ये समय दिया 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय मेरे लिए निकाला आपने, नहीं सर, थैंक उसके यू लिए बहुत सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू शिवानी, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। तुम बहुत 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 तरक्की करो, हमारी ईश्वर से ये प्रार्थना है। थैंक यू सर। थैंक यू।